दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गर्मा गया है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने आज 14 रोड शो में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में जेपी नड्डा ने संगम विहार से रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी हुई महसूस कर रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। केजरीवाल की सरकार कुशासन की मूर्ति है और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सर, एमसीडी चुनाव में 15 साल से आपकी सरकार है, सर कितनी उम्मीदें? आप देख रहे हैं ये उत्साह, आप देख रहे हैं जनसैलाब, ये बताता है कि दिल्ली की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। दूसरी बात, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है और उनका कुशासन, उनकी सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार से डूबा होना, उसके प्रति जनता आक्रोशित है और उसका भी जवाब वो इस चुनाव में देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। सर, अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन के बारे में बात करें या मनीष सिसोदिया के बारे में बात करें, जनता की सर बिल्कुल, एक तो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया है वो बताता है कि किस तरीके से ये नियम को, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और धत्ता दिखाते हैं और साथ ही साथ इनका दोहरा चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। और जो मनीष सिसोदिया ने उसके लिए कारण बताया है वो उनके मानसिक दिवालियेपन का और कानून के बारे में जानकारी की, सीमित जानकारी की बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनमोहन से के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में दिल्ली महरौली का एक तालाब खाली करा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने रविवार को दिल्ली नगर निगम की मदद से महरौली का तालाब खाली कराने का काम शुरू किया। नगर निगम के टैंकरों से पानी भरकर ले जाया गया। तालाब काफी बड़ा है और करीब 15 से 20 फुट तक गहरा आंका जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदही पर पुलिस ने तालाब खाली कराने का कदम उठाया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा का कटा हुआ सिर किसी तालाब में फेंका था। बताया जा रहा है कि इसी तालाब के पास के जंगल से पुलिस को कई बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। उनकी अभी बाकी है। खबर धनबाद से है, जहां की बाघमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडीह केसीसी मेन साइडिंग में कोयला चोरों और सीआईएसएफ में मुठभेड़ हुई। इसमें कोयला चोरों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान 6 कोयला चोरों को जवानों ने गोली मार दी। इस दौरान मौके पर ही 4 कोयला चोरों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। मौके से कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ ने बाइक को जब्त किया है। चारों मृतक आसपास के ही निवासी बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद बवाल से बचने के लिए कोयला चोरों के शव मौके से हटा दिए गए। वहीं खून के धब्बे भी जवानों की ओर से साफ करने की कोशिश की गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। होगी कि क्यों ये इस तरह का हुआ और आगे के लिए कैसे हम ये लोग ये अवॉइड कर सकें कि उन सब स्थितियों को ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। अभी तो विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। कुछ घटना घटित हुई है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको थोड़ी देर में बता दी सर, 4 मौत बताई जा रही है सीआईएसएफ के गोली से। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नाम सहित आप लोग को बता दिया जाएगा। इंजर्ड कितने हैं सर? 2 लोग का इंजर्ड होने का है और बाकी हॉस्पिटल में है। अभी पूरे नाम के साथ में एक संख्या सभी चीज बता दी जाएगी। वो देख रहे हैं हम लोग, उसको आ जाने दीजिए। क्या रिपोर्ट दिए हैं उन लोग, हम लोग स्थानीय पुलिस स्तर से भी परिजन से बातचीत सर अभी नहीं हुई, अब हम लोग कर रहे हैं, अभी जस्ट आए ही हैं हम।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 6 दिनों से कोटा दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला कोटा और योगासन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्पीकर बिरला अपने कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां जन सुनवाई में स्पीकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि ओम बिरला क्षेत्र के लोगों के बीच ही रहना पसंद करते हैं, अपने व्यस्त समय से भी वक्त निकालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। 6 दिवसीय दौरे पर ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं। आज सुबह ट्रेन से स्पीकर बिरला कोटा पहुंचे और कोटा को दौड़ा दिया। कोटा में दौड़ का आयोजन आज होना था, जो कि 6:30 बजे ओम बिरला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस वक्त ओम बिरला कैंप कार्यालय पर जो है वो जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। स्पीकर बिरला सभी की जो समस्या है वो सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। सर, कोटा पहुंचे हैं सर आप? कोटा मेरा संसदीय क्षेत्र है और यहाँ आता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, संवाद करता सर, हूँ। आज कोटा पहुंचते ही लोगों को दौड़ा दिया सर। आज रेस का शुभारंभ किया आपने। नहीं, अच्छा कोच है कि अगर हम किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में कमी कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इस तरीके की घटनाओं को जो लक्ष्य है 2030 तक आधा करना, उस दिशा के अंदर काम करना। सर, आपके जो प्रयास हैं वो लगातार रंग ला रहे हैं। किसान डीएपी और यूरिया की वजह से परेशान हो रहे थे और रेट अभी पहुंचे भी हैं कोटा। यूरिया की एकदम डिमांड पूरे देश में आने से कुछ समस्याएं पैदा हुई, लेकिन कमी कुछ नहीं है। न डीएपी की कमी है, यूरिया नहीं, पर्याप्त मात्रा में डीएपी यूरिया है। कई जगह एक साथ डिमांड आने के बाद, क्योंकि रेलवे के अंदर इतने बैगिंग्स में आने में टाइम लगता है, लेकिन मैं किसानों से आश्वस्त करता हूँ डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं है। केवल आवश्यकता उतना ही संग्रहण करे ताकि कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन हो और उत्पादित माल का वैल्यू एडिशन हो। लोकसभा अध्यक्ष से हमने बात की और लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जो किसान हैं उनके लिए जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। डीएपी और यूरिया की जो कमी है वो हाड़ौती के किसानों को नहीं होगी, नहीं होने दी जाएगी। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है डीएपी और यूरिया की, बस उसको का संग्रहण जो है वो आवश्यकता अनुसार करें। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन साबा में मुनक्किद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बुनियादी तौर पर शरीक रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया और कहा कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकी और इसीलिए आज कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकल जाने में आफियत समझ रहे हैं। एनसी सदर का कहना था कि कुछ सियासी पार्टियां हमें गद्दार कहती हैं, लेकिन अगर मुल्क को बचाना है तो मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों से मुल्क को बचाने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली दी जा रही है, लेकिन आज अगर मुल्क के पास कुछ है तो वो नेहरू और इंदिरा की वजह से है। बाहर वालों ने ले ली, अब आ रहे हैं आपके सांबा में। कहां जाएंगे आप? कहते थे फैक्ट्रियां बनेंगे। देख लीजिए, गरीब जाता है रेत उठाने के लिए घर के लिए, वो तक नहीं उठा सकता जो उसका अपना है। ये रियासत हमारी है, ये याद रखिएगा, किसी और की नहीं है, यहां के लोगों की। कहते थे ना जब 370 था, आतंकवाद है, आतंकवाद को बढ़ाया है। भाई तब कहां थे ये? जब 96 में हम खड़े हुए और आतंकवाद के मुकाबला किया, उनसे लड़ा, कुर्बानियां दी, मिनिस्टर मरे, एमएलए मरे, एक छोटा से छोटा गरीब वर्कर मरा, वो भूल गए। इसलिए मरे कि भारत से हमने अलग नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। क्या याद रहा? कहां थे उस वक्त? कहां थे फूल वाले? कहां थे ये हाथ वाले? कहां जाएंगे हमारे बच्चे? कहां जाएंगे हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हुई? कहां जाएंगे हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर?
हमारे आम आदमी कहाँ जाएंगे? क्या पंजाब में उनको नौकरी मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, बंबई में मिलेगी, आंध्रा में मिलेगी? वहां तो पहले अपनी भाषा सीखनी है आपने। आप अगर कन्नड़ा नहीं बोल सकते, आप कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकते, आंध्रा में नहीं जा सकते, अब तक आपकी उनकी जबान नहीं बोल सकते। और हम अपनी डोगरी को कुर्बान कर गए हैं और हम कहते हैं हम डोगरे हैं। किधर हो तुम डोगरे? क्या डोगरी बोलते हो? क्या तुम्हारे बच्चे डोगरी बोलते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी को करा दफन, फिर को हम डोगरे हैं। अरे डोगरे की शान रखनी है तो पहले अपनी जबान की शान रखो। जिस दिन तुम अपनी जबान से मोहब्बत करोगे उस दिन तो मैं मानूंगा कि तुम सचमुच डोगरे हो। फिर और एक शोर, हिंदुओं को खतरा है, वे हर जगह गए, हर घर में जाते, हम बचाने वाले। तुम कौन बचाने वाले? बचाने वाला वो भगवान है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? आज 3 साल से ये बैठे हुए हैं, आतंकवाद खत्म हुआ? आज कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहा कश्मीर से? क्यों भाग रहा? क्यों उसमें यह है कि मैं नहीं रह सकता यहां? आज तो 370 नहीं है। मेरे वक्त में इतनी फौज नहीं थी, मेरे वक्त में इतनी सीआरपीएफ और बीएसएफ और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। आज हर जगह है, तब भी खतरा। फिर आपने दिया क्या हमें? हाँ, एक चीज जरूर दिया आपने कि हमारे बच्चे बेकार हैं, हमारे घर बेहाल हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। मेरी मां से पूछो कि वो तेल कितने का खरीदती है, उसे पूछो कि सब्जियों का भाव कहां पहुंचा है, उसे पूछो कि गैस का वो जो तुमने पहली दफा मुफ्त में दिया है, क्या उसके जेब में पैसा है उसको भरने के लिए? अगर इस देश को बचाना है तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर देश का ताज है, मुकुट है। और देश को अगर बचाना तो पहले जम्मू कश्मीर को बचाना है, इनके लोगों को बचाना है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं, हमें एक रहना है और एक चल के चलना है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अपने रंग में ये हर एक को रंगते हैं और अब की बार अपनी मोहब्बत के रंग में इन्होंने कश्मीर को रंगा है। नाज़नीन यार म्यान इच मुलाकात, ये मुलाकात। भूमि तो बहुत आगे चलने वाला है और अब की बार का रंग नाज़नीन गाना जो है उसमें बहुत ही कमाल का मैसेज है। नाज़नीन जो एक अपने मुर्शीद को भी आप कह सकते हैं, अपने माशूक को भी कह सकते हैं। भूमि है कश्मीर की, बिल्कुल। क्या बात है। भूमि भी वो थोड़ा सा वो मुझे लगता है आपको कंट्रीब्यूशन होगा। जी बिल्कुल, भूमि जोड़ ही दो। बिल्कुल। पिछले 2 साल से हम सोच रहे थे कि कश्मीरी फोक भूमि में शामिल हो, हर एक नाज़नीन को फख्र होगा। ये गाने की एक खासियत ये है कि ये जनरली 6 बीट्स में है, लेकिन नीरजा जी ने इसको सजेस्ट किया कि हम उसको 7 मात्रा में करें। 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर पटना से है, जहां कर बिगैया में 18 नवंबर को कारोबारी की हत्या के खिलाफ आज बाजार बंद रहा। कारोबारी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि इलाके में पुलिस नहीं होती और जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं वे भी वसूली में जुटे रहते हैं। करबिगैया का यह वही इलाका है जहां 18 नवंबर की शाम इस इलाके में राहुल नामक एक कारोबारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी के जो मालिक हैं उनके बीच विवाद था एक बिस्कुट की सप्लाई को लेकर, और इसी दौरान आए अपराधियों ने जो 4 की संख्या में थे यहां पर फायरिंग कर दी और राहुल को मौत हो गई। इस हत्या के बाद आसपास के इलाके में सभी दुकानें बंद हैं और कारोबारी यहां पर धरने पर बैठ गए। उनके डिमांड है जो अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए और व्यापारियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वाकई में कारोबारियों के सामने संकट है कारोबार करने की, क्योंकि अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे खुद को तो फिर आखिरकार वे कैसे, क्या डिमांड है, क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग का डिमांड है कि मुख्य आरोपी बंटी नाम का जो ब्रिटेनिया का एजेंसी का संचालक है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चला के फांसी की सजा दिया जाए। शुक्रवार को अपने आदमी को भेजा ऑर्डर लेने के लिए और 2-4 दुकान से ऑर्डर भी मिला 100 पेटी का। यहाँ परसेंटेज की लड़ाई थी तो ठीक है, व्यापार है तो परसेंटेज का लड़ाई तो चलेगा ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गोली भेज के, गुंडा को भेज के आप किसी को मरवा दीजिएगा। उन्होंने क्या किया कि फिर अपने 4 गुर्गे को बुलाया और बुलेट से गुर्गा आया और धनाधन गोली चलाना शुरू कर दिया। एक अभिभावक का ये दर्द है, सोचना होगा प्रशासन में बैठे लोगों को, ताकि ये बेफिक्र होकर और सुरक्षा के भाव में अपना बिजनेस कर सकें। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, करबिगैया, पटना। खबर गाजियाबाद से है, जहां के रहने वाले देश दुनिया में मशहूर कवि कुमार विश्वास को बीते दिन जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी भरे पत्र में भगवान राम के बारे में भी अमर्यादित शब्द कहे गए थे, जिसकी शिकायत कुमार विश्वास के मैनेजर ने इंद्रपुरम थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम लोकेश शुक्ला बताया गया है। लोकेश ने कवि कुमार विश्वास को आवेश में आकर जान से मारने की धमकी और आपत्तिजनक बातें कही थीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज पुलिस टीम और पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के पर्यवेक्षण में लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनको धमकी भरे मेल किए थे तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरुद्ध भी इनके द्वारा तरह तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके संबंध में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा जिन्हें कहीं और मंच नहीं मिल पाता है वे गोवा के IFFI में पहुंचे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वे दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकते हैं। त्योहार खरीदारों के लिए एक बाजार भी है। भारत दुनिया का कंटेंट हब बन सकता है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में 1000 आवेदनों में से 75 रचनात्मक दिमाग चुने गए हैं और सबसे छोटा 18 साल का है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में अभिनेता अजय देवगन बोले कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। You could see that more than 40% work comes from the women. Third is that 75 creative minds of tomorrow has been picked out of 1,000 such applications. And the youngest one is 18 years old. So you could see the kind of talent what we have in this country. And also to look at the more co-production, collaborations, film shooting in India. A large market, not only as the filmmaking,
but also for the film trading as a marketplace also. बढ़ाने के लिए ऐसा एक मंच दिया गया है जैसे कि है, और बहुत सारे दूसरे देशों से बहुत लोग इधर पार्ट ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है, तो बहुत अच्छा लगता है. I'm happy to be celebrating. I'm happy that I'm part of the Indian film fraternity, and I think that the act that I'm going to perform today is representative of the Indian film fraternity as a whole. Really inspiring songs that nobody can do justice to, but I've grown up watching them and being inspired by them. So I'm just excited to go out and perform. खुश हूँ जिस तरीके का ये साल गया 2022 मेरे लिए, और ऑफ कोर्स साल की वन ऑफ द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म में आती है भूल भुलैया 2, और ब्लॉकबस्टर का उसको एक ताज मिला हुआ है. सो आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ रिएक्शन, ऑडियंस का, बॉक्स ऑफिस नंबर्स का एंड रिव्यूज़ का, पूरा हर चीज़ उस फिल्म से मुझे मिला, एंड हमारी पूरी टीम को. तो आई एम जस्ट डिलाइटेड विद दैट, एंड यहाँ आकर भी मैं बहुत खुश हूँ इफ़ी में, एंड उसी के गानों पे भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. इनफैक्ट फ्रेडी का भी एक गाना है जो काला जादू, उसका भी जादू यहाँ बिखेरना है. That every year it keeps getting bigger and bigger, because it's quite a matter of pride that we host and organize such a huge film festival where all the filmmakers from all around the world come with their films to showcase it. It's a country of 130 crore people, so where you get such an amazing audience, so it's better to spread all kind of all kind of films and creativity of the filmmakers, and this is the place. Goa is the place. शुरुआत हो जाएगी. जी हां, टूर्नामेंट में मौजूद चैंपियन फ्रांस सहित कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं. उद्घाटन मुकाबला मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा. 8 ग्रुप में 4 टीमों को बांटा गया है. 29 दिन में 48 लीग मुकाबलों सहित कुल 64 मैच खेले जाएंगे. लीग स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली 16 टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी. नॉकआउट मुकाबले 3 दिसंबर से खेले जाएंगे. फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया में भी इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है. कोलकाता में लोगों ने अपनी अपनी टीमों और खिलाड़ियों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं. उनका कहना है कि वो वर्ल्ड कप बेहद उत्साहित हैं. 4 साल के बाद अब ये हो रहा है, तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट रहेंगे. तो मेरा को सब टीम को कवर किया हुआ है, सभी को सपोर्टर है, कोई ब्राजील है, कोई अर्जेंटीना है. वी आर मोर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है ये गेम के लिए. आज से शुरू हो रहा है, मैं लगते हैं यार दोबारा कुछ करेंगे हम. यहाँ कोई और प्रोग्राम है. वी आर ऑल एक्साइटेड. क्या प्रोग्राम है पूरा? देखिए हमको तो जायंट स्क्रीन लगाना वाला है एक पूरा, और वो पूरा 32 टीम्स का जो फ्लैग है वो फ्लैग भी हम लगाएंगे, और जर्सी जो जिसका सपोर्टर है वही जर्सी पहन के वो एक्साइटमेंट करेंगे. हम लोग का क्लब से अभी बहुत सारा प्लानिंग है. हम लोग यहाँ पे जायंट स्क्रीन लगाने का तोड़जोड़ भी हो रहा है. हम लोग यहाँ पे सब मैच टेलीकास्ट भी करना चाहते हैं, वो भी हम लोगों का बंदोबस्त करेंगे. और हम लोगों का अभी पूरा देख रहे हैं सब मैंने प्लेयर का सब फोटो लगाए हैं. हम लोग पूरा 1 महीना पूरा हम लोग पूरा सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड कप. आप पर्सनली कौन सी टीम का? मैं पर्सनली अर्जेंटीना और मेसी का फैन हूँ. अर्जेंटीना मेसी का डाइहार्ड फैन हूँ. मेसी को मैं पूरा सपोर्ट करूँगा वर्ल्ड कप. मुझे लगता है कि मेसी इस बार वर्ल्ड कप लेगा, बहुत अच्छे से लेगा, और कतर में जाके उसका लास्ट वर्ल्ड कप बोला था. चाहते हैं कि उसका लास्ट वर्ल्ड कप ना हो, किंतु हम चाहते हैं कि हम लोग वो मेसी इस बार वर्ल्ड कप लेके ही पेरिस में जाए. और उधर भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया. माउंट में हुए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 192 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड 18.5 ओवरों में 126 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए थे. भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने T20 में अपना दूसरा शतक पूरा किया. उन्होंने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया और नहीं हुए. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक बनाया. सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 111 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के भी लगाए.
तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।